कि परीक्षित नहीं नहीं बहू जब घर में आती है रौनक होती है, तरह तरह के नाश्ता होते हैं, नाते रिश्तेदार गेस्ट आते हैं, बहुत दिखाई देने के टाइम। आज बड़ी निष्ठा बड़े भाव से राजा दशरथ कह रही कहीं इस खुशी को नजर ना लगे, तो कहीं ने वो 2 वरदान मांगे राजा दशरथ से, तो राम जी को वनवास मांगा है। और सुबह होते राम जी रथ में बैठ गए और वन के लिए चल पड़े। समस्त अयोध्यावासी राम जी के पीछे दौड़ पड़े, राधे राधे। शाम होने लगी, राम जी बोले आज का विश्राम नहीं लेते। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित आज बड़ी निष्ठा बड़े भाव से राम जी ने सोचा मेरी माता ने वनवास मेरे लिए मांगा है, समस्त अयोध्यावासियों के लिए थोड़ी मांगा है। राम जी ने सीता को जगाया, लक्ष्मण को जगाया और अयोध्यावासियों को छोड़कर जंगल में अंतर्ध्यान हो गए। बोलो हरे कृष्ण। पल में पल्ले क्या हो जाए क्या पता तकदीर का, एक तरफ तिलक होता एक तरफ वनवास हो गया। आज बड़ी निष्ठा बड़े भाव से राम जी कई केवट से मिले, कोल भीलों से मिले, कई संतों के आश्रम पर गए, पंचवटी पर आ गए और 14 वर्ष का वनवास काटने लगे। देखो जीवन में जब विपत्ति आती है तो जाने का नाम नहीं लेती है, और राम जी की असली परीक्षा तो यहां से आरंभ हो गई। रावण की एक बहन है सुपर्णखा, वो राम जी के सामने आ जाती है और राम जी से कहती है तुम सम पुरुष न मोसव नारी, ये सही योग रचो बिचारी। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई नारी नहीं है, आप मुझसे विवाह कर लो। राम जी बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी पत्नी है ना, सामने बैठी है। सुपर्णखा बोली इसकी चिंता मत करो, इसका तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी, ये तो दुबली पतली है, तुम तो केवल एक बार विवाह यहाँ करो। राम जी बोले हम तो नहीं करेंगे पर लक्ष्मण जी कर सकते हैं, तो वहां चले जाओ। और लक्ष्मण जी को तो तुम जानते हैं ना, शेषनाग के अवतार है, नेक को छेड़ता है तुरंत डस लेते हैं। और सुपर्णखा ने जैसे लक्ष्मण को छेड़ा, इतने में ही लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट दिया, कानों को काट दिया और अपने सिवर से धक्के मार के भगा दिया। बोलो हरे कृष्ण। रावण को जैसे पता चलता है, महाराज को आदेश देता कि जाओ हिरण बन जाओ सोने का, और राम को बहकाना, लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता को किडनैप कर लाऊंगा। और जैसे उस राक्षस ने माया का जाल फंसाया, राम भी फंस गए, लक्ष्मण भी फंस गए और रावण सीता की चोरी कर ले गया। बोलो हरे कृष्ण। राम जी को जैसे पता चलता है, आकाश से पूछा, तारों से पूछा, चंद्र से पूछा, फिर भी सीता का कोई पता नहीं था। एक सेठ और एक सेठानी मेला देखने गए, अब मेला में इतने भीड़ थे, सेठानी खो गई। सेठ जी ने सेठानी को काफी खोजा पर सेठानी जी का पता नहीं चला। अचानक जब घर लौट रहे तो राम जी का मंदिर पास में पड़ा। अब ये मंदिर के पुजारी होते ना, बड़े तेज होते हैं, यजमान का चेहरा देख के समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राम जी के मंदिर के पुजारी बोले क्या हुआ? शेठ जी बोले सेठानी खो गई, मिली नहीं है। राम जी के मंदिर के पुजारी बोले चिंता क्यों करते हो, 52 देसी घी के लड्डू का भोग लगाओ, सेठानी मिल जाएगी। शेठ जी घर पे गए, लड्डू बनाए, परात में रखे और परात को लेके घर से जैसे चले तो हनुमान जी का मंदिर पहले पड़ा घर की तरफ से। अब हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला खुशबू तो देसी घी की आ रही है लाडू जैसी, पर पता नहीं परात कहाँ जा रही है। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कहाँ लेके जा रहे हो? वो राम जी के मंदिर। क्या हो गया? बोल सेठानी खो गई। राम जी के मंदिर के पुजारी ने उपाय बताया है, 52 देसी घी के लड्डू का भोग लगाओ, सेठानी को राम जी ढूंढ देंगे।
हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला, शिव जी एक बात बताओ, जब भी अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ सके तो तुम्हारी शैतानी कहां से ढूंढेगा? तो हमारी मानो तो हनुमान जी का भोग लगा, यही पता लगाएंगे। और शिव जी ने जैसे हनुमान जी का भोग लगाया, परिक्रमा लगाई और मंदिर के गेट पे शैतानी मिल गई। बोलो हरे कृष्ण। ऐसे ही राम जी को हनुमान जी मिल गए और सीता की खोज के लिए निकल पड़े। विभीषण से मिले, सीता से मिले। अच्छा ये बताओ, सोने में कभी आग लगती है? रावण की लंका तो सोने की थी, आग कैसे लग गई? नहीं, सोने में आग नहीं लगती कभी। मेघनाथ का जब जन्म हो रहा था तो रावण ने नवग्रहों से कहा, जैसे शनिदेव, बृहस्पति देव, बुध देव, ये सभी उच्च के रहना, अगर किसी ने गड़बड़ करी ना तो उसे दंड दूंगा। रावण से सभी देवता डरते थे। सभी ग्रह उच्च के रहे पर शनिदेव बकरी हो गए। किसी की कुंडली में शनि अगर बकरी है तो उसकी अल्पायु होती है, जवानी में मौत होगी। तो रावण ने गुस्सा में आके शनि देव की जंगा तोड़ दी और काल कोठरी में बांध दिया। तो नारद जी हनुमान जी से बोले, लंका में आग लगानी है तो शनि देव को छुड़ाओ। और जैसे हनुमान जी ने शनि देव को छुड़ाया और शनि देव ने जैसे दृष्टि लगाई, सोने की लंका में भी आग लग गई। शनि देव की दृष्टि ऐसी होती है, सबका विनाश कर देती है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित, आज बड़ी निष्ठा बड़े भाव से हनुमान जी राम जी से मिले। राम सेतु बन रहा है, राम का नाम पत्थर पर लिख रहे हैं और पत्थर पानी में तैर रहा है और राम सेतु बन रहा है। राम जी की जय जयकार है रही, प्रशंसा है रही है। राम जी बोले, हम भी तो देखे पत्थर तैरता या डूबता है अपने हाथ से। राम जी का मन बोला, अगर डूब गया तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। राम जी बोले, सबके सामने क्यों फेंकेंगे, एकांत में फेंकेंगे ना। और झाड़ी के पीछे आके राम जी ने एक पत्थर को उठाया और जैसे पानी में फेंका और पत्थर पानी में डूब गया। राम जी बोले, राम राम राम, किसी ने देखा नहीं है, नहीं बेइज्जती हो जाती। और राम जी ने जैसे मुड़ के देखा तो हनुमान जी खड़े। राम जी बोले, हनुमान जी से किसी से कहना मत कि राम के हाथ से पत्थर पानी में डूब गया। हनुमान जी बोले, हम तो माइक में बोलेंगे ताली बजा के, एक बार राम जी ने जिसको फेंक दिया वो हमेशा के लिए डूब जाएगा, फिर कभी नहीं उछल पाएगा। जिससे राम की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। राम ने अगर फेंक दिया तो हमेशा के लिए डूब जाएगा, फिर कभी नहीं उछल पाएगा। इधर में राम जी की सेना लंका आ गई और युद्ध आरंभ हो गया। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। रावण एक से बलशाली को भेज रहा है पर राम की सेना के सामने वो परास्त हो रहे हैं। राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया। एक एक करके समस्त युद्ध समाप्त हो गए। देखो, राम जी का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है और रावण का जो रास्ता है असत्य का रास्ता है। उस जीत किसकी होती है? सत्य की। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित, आज बड़ी निष्ठा बड़े भाव से राम रावण का युद्ध आरंभ हो गया। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। देवताओं ने जो रथ राम जी को दिया है ना, उसमें विराजमान हो गई। उतनी कितनी के बाण छोड़ रहे हैं, रावण की सर को काट रहे हैं और सर कट रहा है और दोबारा से जोड़ रहा है, सर कट रहा है और दोबारा से जोड़ रहा है। राम जी बोले, इसका वध कैसे होगा? हमने तो प्रतिज्ञा करी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो रावण का वध करके विभीषण का रात तक करूंगा, वो ये तो मर ही नहीं रहा।
विभीषण बोला प्रभु इसकी नाभि में अमृत है। एक साथ 31 बाण छोड़ो, उनमें अग्नि बाण होना चाहिए। और जैसे राम जी ने 31 बाण छोड़े, रावण भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलो हरे कृष्णा।